तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ओव्यूलेशन के क्या ऐसे इंडिकेटर्स हैं या फिर टेस्ट हैं जिनका यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ओव्यूलेशन कब होने वाला है, मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसकी टाइमिंग, या फिर ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। Hey everyone, welcome back to HM Learnings. I am Harshita, the creator of HM Learnings, where students come to clear their concept and to get the study material. Make sure you subscribe my channel. So आज हम एक और वीडियो के साथ आए हैं जिसका टाइटल है इंडिकेटर्स और टेस्ट ऑफ ओव्यूलेशन। इसका इंग्लिश वर्जन ऑलरेडी अवेलेबल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी जो प्रीवियस वीडियो थी जहाँ पे हमने देखा कि ओव्यूलेशन कैसे होता है, कब होता है और ओव्यूलेशन क्या होता है, वो दोनों वर्जन्स में हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि पहले आप वो वीडियो देखें और उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखें। तो यहाँ पे हम बेसिकली ये जानने वाले हैं कि कैसे टेस्ट होते हैं और क्या इंडिकेटर्स होते हैं जो कि आज के डेट में क्लिनिकली यूज़फुल हैं, क्लिनिकली यूज़ किए जाते हैं ये देखने के लिए कि ओव्यूलेशन की टाइमिंग कब है, वो कब होने वाला है, या फिर वो पिछली साइकिल में कब हुआ था, या फिर वो हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो हमें पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि इन इंडिकेटर्स या टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ यूजिंग दिस इंडिकेटर्स और टेस्ट। सो जो प्रिंसिपल है वो ये है कि वी ऑलरेडी नो, हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा है कि ओव्यूलेशन कैसे होता है, और ओव्यूलेशन को होने में हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स का रोल है, फिर इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स का रोल है, फिर ओवेरियन हार्मोन्स का रोल है, और इन हार्मोन्स के बीच में एक इंटरप्ले होता है जिसकी वजह से साइक्लिक चेंजेस होते हैं और अल्टीमेटली ओव्यूलेशन होता है। सो ओव्यूलेशन जो है एक तरीके का प्रोसेस है या फिर एक इवेंट है जो कि ड्रिवन होता है, यानी कराया जाता है बाय द साइक्लिक चेंजेस इन द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। और सिर्फ वो ही नहीं, ओव्यूलेशन कुछ चेंजेस के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। तो ये चेंजेस हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन हार्मोन्स की वजह से होते हैं, और ये चेंजेस सिर्फ स्ट्रक्चरल नहीं, फंक्शनल चेंजेस भी होते हैं फीमेल फिजियोलॉजी में। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर हम इन चेंजेस को, हमें पता है कि ये चेंजेस, कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो ओव्यूलेशन करा रहे हैं और कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो ओव्यूलेशन से पहले या बाद में हो रहे हैं। तो अगर हमें इन चेंजेस की टाइमिंग के बारे में पता है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ओव्यूलेशन कब हुआ था या फिर ओव्यूलेशन हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो ये प्रिंसिपल जो है इसका बेसिक, ये इसका प्रिंसिपल बनाता है कि हम इंडिकेटर्स या टेस्ट ऑफ ओव्यूलेशन का कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि अगर हम हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस को देखें, उसके फंक्शन को इवैल्यूएट करें, दैट मीन्स बेसिकली हम उससे जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं अगर हम उनका लेवल देखें और हमें पता हो कि उनका लेवल कब बढ़ता है, कब घटता है और ओव्यूलेशन से उसका क्या रिलेशन है, तो हम ओव्यूलेशन की टाइमिंग को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर हमें चेंजेस भी पता है कि ओव्यूलेशन के साथ कौन से चेंजेस होते हैं, उनसे पहले होते हैं या बाद होते हैं, वो अगेन हम उन चीज़ों का यूज़ करके ओव्यूलेशन की टाइमिंग को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस का फंक्शन हम कैसे देख सकते हैं, जो भी हार्मोन्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम उनका लेवल ब्लड में या फिर यूरिन में देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस में क्या क्या आता है, जैसे कि ओवेरियन फॉलिकल। तो हमें पता है कि डोमिनेंट फॉलिकल, ग्रैफिन फॉलिकल वो फॉलिकल होती है जो रप्चर होती है और वहाँ से ओव्यूलेशन, वहाँ से आपका जो है एग निकलता है। तो और नाउ अगर आप अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके ओवेरियन फॉलिकल देख रहे हैं, डोमिनेंट फॉलिकल देख पा रहे हैं, ग्रैफिन फॉलिकल देख पा रहे हैं, तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ओव्यूलेशन होने वाला है। सिमिलरली एंडोमेट्रियम में भी चेंजेस होते हैं। लूटियल फेस में एंडोमेट्रियम अलग तरीके से दिखता है, पॉलिक्रेटिव फेस में वो अलग तरीके से दिखता है, यानी पॉलिक्रेटिव और सेक्रेटरी फेसेस में एंडोमेट्रियम की जो प्रेजेंस है वो अलग होती है। सर्वाइकल म्यूकस एक अलग चीज़ है, जो सर्वाइकल म्यूकस में जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस भी आपके हार्मोन्स की वजह से होते हैं। तो बिकॉज आपको पता है कि कुछ हार्मोन्स ओव्यूलेशन से पहले ज़्यादा होते हैं, कुछ हार्मोन ओव्यूलेशन के बाद में ज़्यादा होते हैं। तो सर्वाइकल म्यूकस की चेंजेस के अकॉर्डिंग भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। बेसल बॉडी टेम्परेचर अगेन एक पैरामीटर है जो कि हार्मोन्स की वजह से अफेक्ट होता है। तो
ये जो टेबल है ये हमें बता रहा है कि दो अलग चीज़ें हैं। एक है प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट करना कि ओव्यूलेशन अब होने वाला है, इस साइकिल में ओव्यूलेशन अब होगा। दूसरी चीज़ है डिटरमाइनिंग, यानी कि पता करना कि ओव्यूलेशन हुआ था या नहीं हुआ था। तो एक आपका प्रोस्पेक्टिव थिंग है दैट इज प्रिडिक्शन ऑफ ओव्यूलेशन, एक आपका रेट्रोस्पेक्टिव थिंग है जो कि डिटरमिनेशन ऑफ ओव्यूलेशन। सो जैसे कि एलएच सर्च है, तो एलएच सर्च आपको पता है कि ओव्यूलेशन से पहले होता है, तो ये प्रिडिक्ट करेगा कि ओव्यूलेशन अब होने वाला है। तो जैसे ही आपको पता है कि अब एलएच सर्च का लेवल, एलएच सर्च जो स्टार्ट हो गया, यानी कि एलएच का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो गया है, तो आपको पता है 24 से 36 घंटे के बाद ओव्यूलेशन होगा। सिमिलरली ईस्ट्रोजन पीक आपको पता है 10वें दिन से ईस्ट्रोजन बढ़ना शुरू कर देता है, तो अगेन यू कैन प्रेडिक्ट कि इतने घंटों इतने दिनों के बाद ओव्यूलेशन होगा। वैसे ही अगर आपको डोमिनेंट फॉलिकल दिखती है या फिर आपको एंडोमेट्रियम में ऐसे चेंजेस दिखते हैं जो कि आपके पॉलीफ्रेटिव फेस में होते हैं, तो अगेन यू कैन प्रिडिक्ट कि ओव्यूलेशन होने वाला है। सर्वाइकल म्यूकस आपका जो पॉलीफ्रेटिव फेस होता है उसमें अलग तरीके से दिखता है। अनदर थिंग इज प्रोजेस्टेरॉन राइज, अगर प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने लगा है तो यानी कि कॉर्पस लूटियम की फॉर्मेशन हो गई है, यानी कि ओव्यूलेशन हो चुका है। वैसे ही कॉर्पस लूटियम अगर दिख रहा है अल्ट्रासाउंड में तो ओव्यूलेशन हो चुका है। एंडोमेट्रियम की अगर सेक्रेटरी फेस में प्रेजेंस दिख रही है तो ओव्यूलेशन हो चुका है। अगेन दीज आर द मतलब देर आर सम चेंजेस जो आपको बता रहे हैं कि ओव्यूलेशन हो चुका है, देर आर सम चेंजेस जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ओव्यूलेशन होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉलिकल को देख के, यानी कि ग्राफिन फॉलिकल को या कॉर्पस लूटियम, डिफरेंट टाइप्स के फॉलिकल्स को देख के कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसके लिए जो टेक्निक यूज़ होती है वो होती है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड दो तरीके से हो सकता है, या तो ट्रांसवेजाइनल अप्रोच यूज़ हो या फिर ट्रांस एब्डोमिनल अप्रोच यूज़ हो। ट्रांसवेजाइनल अप्रोच क्योंकि इन्वेसिव प्रोसीजर है तो वहाँ पे आपको बेटर रेजोल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पे जो कोई भी टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं, पहली बात तो जब हम इंडिकेटर्स या टेस्ट ऑफ ओव्यूलेशन के बारे में बात करते हैं, क्लिनिकल सेटिंग में कोई सिंगल टेस्ट यूज़ नहीं होता है, वहाँ पे कम्बिनेशंस ऑफ टेस्ट यूज़ किए जाते हैं ताकि एस्टिमेशन ओव्यूलेशन की एक्यूरेट हो। उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए कम्बिनेशन ऑफ टेस्ट यूज़ किए जाते हैं, यानी कि हार्मोनल एसेस भी यूज़ किए जा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड भी यूज़ किया जा रहा है। तो इनके कम्बिनेशंस को मिला के प्रिडिक्ट किया जाता है कि ओव्यूलेशन कब होगा। होम सेटिंग्स में एक सिंगल पैरामीटर को यूज़ करके कपल्स कैन प्लान कि ओव्यूलेशन कब होने वाला है और उस हिसाब से दे कैन प्लान। सो यहाँ पे अगेन अगर अल्ट्रासाउंड के बारे में बात करें तो ये क्लिनिकल सेटिंग में होता है। तो अल्ट्रासाउंड में आप क्या होता है कि सीरियल विजुअलाइजेशन होता है। सीरियल विजुअलाइजेशन का मतलब किसी सिर्फ एक दिन पे अल्ट्रासाउंड करके नहीं बताया जा सकता है कि ओव्यूलेशन कब होगा। तो सीरियल विजुअलाइजेशन होता है, यानी कि बार एक सीरीज में विजुअलाइज किया जाता है और यूजुअली ग्राफिन फॉलिकल्स और कॉर्पस लूटियम को उसमें देखा जाता है। सो ग्राफिन फॉलिकल अगर प्रेजेंस है तो वो ओव्यूलेशन के टाइम प्रिडिक्ट करेगी, और अगर कॉर्पस लूटियम प्रेजेंट है इसका मतलब है कि ओव्यूलेशन हो चुका है, उसका अक्रेंस डिटरमाइन हो जाएगा। तो जैसे कि अगर आप ग्राफिन फॉलिकल को देख रहे हैं तो आप कम से कम 6 बार अल्ट्रासाउंड करेंगे 10th डे से 16th डे तक। अगर 28 डे साइकिल है तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि 10th डे और 16th डे कब है। तो उसके लिए हम मेंस्ट्रुअल चार्टिंग करते हैं। पेशेंट से क्वेश्चन करेंगे कि प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आई थी, कब आपका पेंसिस स्टॉप हुआ था। उसके बेसिस पे हम एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि 10th से 16th डे ये ड्यूरेशन, ये दिन पड़ेंगे। उसके बाद अगर आपको अल्ट्रासाउंड में फॉलिकल्स दिख रही हैं, डोमिनेंट फॉलिकल्स दिख रही हैं और थिक प्लॉरिफरेटिव एंडोमेट्रियम दिख रहा है, विच इज़ अ साइन कि आपका एंडोमेट्रियम किसके इन्फ्लुएंस में है, ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में। तो दैट मीन्स वो एक पॉलीवरेटिव फेस में है आपकी ओवरी। और साथ ही साथ ईस्ट्रोजन का लेवल, मैंने बोला अभी कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं, तो हार्मोनल एसेस यूज़ किया, ईस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ा हुआ है, एलएच का लेवल भी बढ़ा हुआ है, तो वो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकता है कि ओव्यूलेशन अब होने वाला है। तो ये जो टेक्निक है इट इज़ वेरी यूजफुल इन दोज केसेस जहाँ पे आपका आर्टिफिशियल तरीके से कंसीव हो रहा है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। सो उन टेक्निक्स में क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होती हैं तो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ओव्यूलेशन कब होगा।
दूसरी चीज़ है, अगर आपको रप्चर्ड फॉलिकल दिख रही है या आपको कॉर्पस लुटियम दिख रहा है तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि ओवुलेशन हो चुका है। तो ये उस केसेस में यूज़फुल है जहाँ पे पेशेंट का लूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन कम है, तो दैट कुड बी ड्यू टू द एनोवुलेशन। एनोवुलेशन मतलब कि ओवुलेशन हुआ ही नहीं है, तो आपको दिखिएगा कि लुटिनाइजेशन किसका हुआ है, अनरप्चर्ड फॉलिकल का यूटिलाइजेशन हुआ है, ना कि कॉर्पस लुटियम का। तो इसलिए इस प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस तो हो रहा है बट लो प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगेन इसकी क्लिनिकल यूजफुलनेस है इन एन्यूबुलेशन या फिर कॉजेज ऑफ एन्यूबुलेशन को डिटरमाइन करने में। तो अगर कॉर्पस लुटियम दिख रहा है, इकोजेनिक एंडोमेट्रियम दिख रहा है, जिसका मतलब है कि एंडोमेट्रियम सिक्रीटरी फेज में है जहाँ पे वो प्रोजेस्टेरॉन की इन्फ्लुएंस में है, और कॉर्पस और आपका जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका लेवल बढ़ गया है, तो अगेन वो कंफर्म करेगा कि ओव्यूलेशन हो चुका है और पेशेंट जो है वो ल्यूटियल फेज में है। नाउ ये टेक्निक क्या है, अगर आप ट्रांस एब्डोमिनल अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो ये नॉन इन्वेसिव है, दिस इज एक्यूरेट, ये सेफ भी है और एक्सपेंसिव है। तो ये होम सेटिंग्स में तो यूज़ नहीं होती है, दिस इज यूजफुल ओनली इन द क्लिनिकल सेटिंग्स। ठीक है, उसके बाद हार्मोनल लेसेस। तो हार्मोनल लेसेस एक ऐसा टेक्निक है जो होम सेटिंग में यूज़ हो सकता है, बिकॉज अब यहाँ पे किट्स अवेलेबल हैं जो कि यूरिन में ईस्ट्रोजन का लेवल, यूरिन में एलएच का लेवल जो है एस्टिमेट कर सकती है। तो वी नो कि एलएच का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है 24 से 36 घंटे पहले ओव्यूलेशन के। लेकिन वो एलएच का लेवल का जो रिलेशन है ओव्यूलेशन से, वो तब है जब एलएच हम ब्लड में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम यूरिन किट्स यूज़ कर रहे हैं, तो यूरिन किट्स का टेम्पोरल रिलेशन ओव्यूलेशन की टाइमिंग के साथ अलग है। तो अगर किट्स में एलएच का लेवल बढ़ना शुरू हो गया है तो इसका मतलब क्या है कि 12 से 24 घंटे के बाद जो है ओव्यूलेशन होगा। तो यहाँ पे अगेन सीरियल मतलब कई दिन तक लगातार, क्योंकि आपको बेसल वैल्यू नहीं पता है एलएच की, एज अ पेशेंट यू डोंट नो व्हाट इज द बेसल वैल्यू ऑफ एलएच। सो यहाँ पे भी कई दिन तक करने के बाद आपको आइडिया होता है कि हाँ इसका लेवल जो है बढ़ना शुरू हो गया है। ईस्ट्रोजन ऑल्सो किट्स अवेलेबल है यूरिन या ब्लड सैंपल की, तो ईस्ट्रोजन का लेवल भी आपको पता है कि पीक जब आएगा तो उसके साथ भी उसका रिलेशन है कि हाउ यू कैन प्रेडिक्ट द ओव्यूलेशन। अगेन प्लाज्मा प्रोजेस्टेरॉन कुड ऑल्सो बी यूज्ड, वहाँ पे मिड ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल 15 नैनोग्राम पर ml होता है। तो एलिवेटेड लेवल से दैट मीन्स कि जो आपका ल्यूटियल फेज है वो स्टार्ट हो चुका है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड हार्मोन, हाइपरप्रोलेक्टिन, ये सब हार्मोन्स भी होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, बट ओवरऑल लुटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्लाज्मा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, देन अनदर मेथड जो है वो है सर्वाइकल म्यूकस का यूज़ करके, जैसे म्यूकस मेथड या बिलिंग्स मेथड या ओवुलेशन मेथड भी कहते हैं। सो जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हमें पता है एक साइक्लिक मैनर में जो है चेंज होते हैं। तो शुरुआत के 14 दिन ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा रहता है, फिर बाद के 14 दिन जो है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा रहता है। तो इसके बिकॉज ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सर्वाइकल म्यूकस पे भी एक्ट कर रहे हैं, तो सर्वाइकल म्यूकस का जो चेंज है वो भी साइक्लिक मैनर में हो रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं सर्वाइकल साइकिल। और वो चेंजेस को नोट करके पेशेंट जो है ओव्यूलेशन का टाइम प्रेडिक्ट कर सकता है और अकरेंस भी। तो ये होम सेटिंग में भी यूजफुल है और ये क्लिनिकल सेटिंग में भी यूजफुल होता है। तो यहाँ पे क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं सर्वाइकल म्यूकस के, जब ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है और जब प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होता है। तो जब ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है तो सर्वाइकल म्यूकस बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, प्रोफ्यूज होता है, पतला होता है, थिन होता है, वेट होता है, इलास्टिक होता है और स्लिपरी होता है। प्रोजेस्टेरॉन का एक्शन क्या होता है, वो स्कैंटी मतलब कम प्रोड्यूस होता है, ड्राई होता है, थिकर होता है। तो सर्वाइकल म्यूकस जो है वो ड्राई होता है प्रोजेस्टेरॉन की इन्फ्लुएंस में। तो ये जो है एक पाई चार्ट है जो आपको साइक्लिक मैनर में बता रहा है कि मेंसेस के टाइम पे, फिर मेंसेस के कुछ दिन तक इनफर्टाइल पीरियड रहता है, फिर यहाँ पे ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ईस्ट्रोजन के लेवल में यहाँ पे जो म्यूकस है वो कैसा हो जाता है, वेट म्यूकस हो जाता है। दिस शोज की वुमेन जो है फर्टाइल पीरियड में है, यानी कि ओव्यूलेशन यहाँ पे होने वाला है। या अब यहाँ पे ड्राई डेज आ गए, इसका मतलब ओव्यूलेशन हो चुका है, अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया है और इसने सर्वाइकल म्यूकस को ड्राई कर दिया, इसे हम सर्वाइकल साइकिल कहते हैं। नाउ एक फर्न टेस्ट होता है जो क्लिनिकली होता है, जहाँ पे सर्वाइकल म्यूकस को लेकर उसको स्प्रेड किया जाता है, क्लीन स्लाइड पे एक स्मीयर बनाया जाता है और उसको
माइक्रोस्कोप के अंडर देखा जाता है। तो ईस्ट्रोजन का जब एक्शन होता है सर्वाइकल म्यूकस पे तो एक फर्न पैटर्न जो है दिखता है, दिस इज फर्न पैटर्न। सो फर्न पैटर्न से दिखता है कि जो सर्वाइकल म्यूकस है ईस्ट्रोजन के प्रेजेंस में क्या करता है, सोडियम क्लोराइड को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसकी वजह से एक फर्न टाइप का पैटर्न दिखता है। तो अगर किसी पेशेंट की सर्वाइकल म्यूकस में आपको फर्न पैटर्न दिख रहा है, दैट मीन्स वो पेशेंट जो है वो आपका पॉलिफरेटिव फेज में है, तो ओव्यूलेशन होने वाला होगा। तो इसको दूसरे पैरामीटर के साथ कंबाइन करके प्रेडिक्ट करा जा सकता है कि ओव्यूलेशन कब होने वाला है। ठीक है, ओके। नाउ अनदर चेंज जो है वो है बेसल बॉडी टेम्परेचर। सो बेसल बॉडी टेम्परेचर भी चेंज होता है, साइक्लिकली चेंज होता है क्योंकि हॉर्मोन्स का एक्शन उस पर होता है। तो बेसल बॉडी टेम्परेचर क्या करता है कि एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन वो हाफ फ़ारेनहाइट से नीचे गिरता है, जैसे ओव्यूलेटरी डिप कहते हैं। और बेसल बॉडी टेम्परेचर ओव्यूलेशन की 1 से 2 दिन बाद जो है फिर से बढ़ना शुरू कर देता है। कितना बढ़ता है, हाफ फ़ारेनहाइट से 1 फ़ारेनहाइट की रेंज में हर दिन पोस्ट ओव्यूलेशन बढ़ता है, और ये प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होता है। तो ओव्यूलेशन के बाद आपको पता है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है बढ़ने लगता है। तो अगर कोई फीमेल एक चार्ट बनाती है जिसमें वो क्या कर रही है, वो रोज सुबह उठकर अपना ओरल टेम्परेचर, क्योंकि रेक्टल तो पॉसिबल नहीं है, ओरल टेम्परेचर नोट कर रही है बिफोर गेटिंग आउट ऑफ बेड, मतलब बिस्तर से उठने से पहले वो अपना ओरल टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रही है डे वाइज। और अगर आप उसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं जहाँ पे आपका एक्स एक्सिस जो होता है वो होगा डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और वाई एक्सिस जो होगा वो आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर होगा, तो उसे एक बाईफेसिक प्लॉट मिलेगा। बाईफेसिक मतलब कि एक शुरू के 14 दिन में टेम्परेचर क्या कम होगा, फिर एक ओवुलेटरी डिप आएगा जो विच शोज की ओवुलेशन हुआ है इस दिन, और उसके बाद वो बढ़ने लग जाएगा। तो पहले कम था, फिर डिप हुआ, फिर बढ़ने लगा, तो एक बाईफेसिक प्लॉट जो है उसको दिखेगा। और जहाँ पे टेम्परेचर शिफ्ट होता है, यानी कि जहाँ पे वो कम होने से बढ़ने लगता है, वो डे प्रेडिक्ट करता है कि ओवुलेशन यहाँ हुआ था। तो ये मेथड आपको रेट्रोस्पेक्टिवली बता सकता है कि ओवुलेशन यहाँ हुआ था, हो चुका है, बट ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि आपको टेम्परेचर चेंज तो उसी दिन देखने को मिलेगा या उसके 1 दिन बाद देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का ग्राफ आता है जहाँ पे एक्स एक्सिस आपके नंबर ऑफ डेज दिखा रहे हैं नॉर्मल साइकिल के, और वाई एक्सिस आपको टेम्परेचर चेंज बता रहा है। तो ये आपके मेंसेस के डेज हैं। यहाँ से आप देखिए ज़्यादा चेंज नहीं है, फ्लक्चुएशंस है पर चेंज नहीं है। देन डिप केम जहाँ पे ओवुलेशन हुआ होगा, एंड देन आफ्टर दैट थर्मोजेनिक एक्शन की वजह से प्रोजेस्टेरॉन की टेम्परेचर जो है हर दिन हाफ फ़ारेनहाइट से 1 फ़ारेनहाइट की रेंज में बढ़ रहा है। दिस इज कॉल्ड बेसल बॉडी टेम्परेचर चेंज यूज्ड एज एन इंडिकेटर और टेस्ट ऑफ ओव्यूलेशन। नाउ अब इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो सब पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कि अगर कोई कंसेप्शन हो रहा है बाय टेकिंग दी असिस्टेंस, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का यूज़ करके अगर कोई कपल इंटरकोर्स का प्लान कर रहा है, अगर उसे इंडिकेटर्स और टेस्ट ऑफ ओव्यूलेशन के बारे में नॉलेज है, तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनका फर्टाइल पीरियड कौन सा है। देन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के केस में और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के केस में बहुत ही यूजफुल है। नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कैलेंडर मेथड्स का यूज़ करके, रीडम मेथड का यूज़ करके वो उस टाइम पे इंटरकोर्स को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, सो दैट बेसिकली दे डोंट कंसीव। देन इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एनोवुलेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनोवुलेशन एक ऐसा रीज़न है इनफर्टिलिटी का, और आप देख सकते हैं कि एनोवुलेशन किस वजह से हो रहा है। तो इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट विच इज़ ओवुलेटरी डिसफंक्शन। सो ये रेफरेंसेस है जो इस वीडियो के लिए मैंने यूज़ किए हैं, आप देख सकते हैं कि आगे पढ़ने के लिए आप उनको देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अगली कौन सी वीडियो आपको हिंदी में चाहिए। टिल देन कीप लर्निंग।